लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 9 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हरियाली तीज स्त्रियों का मनभावना त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन नवीन श्रृंगार करती हैं, मिठाई पकवान बनाती हैं। इधर 2-4 दिन से शोभाराम का स्वास्थ्य भी कुछ ठीक था। उसने हठपूर्वक पद्मा से मिठाई पकवान बनाने और श्रृंगार करने का आग्रह किया था। सुबह ही से पद्मा देवी अनेक प्रकार की मिठाई पकवान बनाती रही और अब वो नहा धोकर नवीन नाइलॉन की नई साड़ी और साटन की चुस्त चोली पहनकर सज धज कर श्रृंगार कर रही है। चोटी में उसने फूल गूंथे हैं, हाथों में मेहंदी रचाई है, अपने सभी आभूषण उसने अंग पर धारण किए हैं और अब वो नख शिख से श्रृंगार करके शोभाराम की शैया के पास आई है। शोभाराम प्यासी आंखों से पद्मा को देख रहा है। पद्मा देवी की आयु 26 बरस की थी। रंग उसका गोरा था, जिसमें से खून टपका पड़ता था। उसके लावण्य में स्वास्थ्य की कोमलता का एक अद्भुत मिश्रण था। उसकी आंखें काली और बड़ी बड़ी थीं, कोई उज्ज्वल श्वेत थे। उन आंखों में तेज और आकांक्षा दोनों ही कूट कूट कर भरी थीं। अनुराग और आग्रह जैसे उनमें से झांकता था। पद्मा देवी के बाल गहरे काले तथा आपाद चुंबी थे। वे मुलायम और घूंघर वाले भी थे। भौहें पतली और कमान के समान सुबुक थीं। कान छोटे, गर्दन सुराहीदार और उरोज उन्नत थे। शरीर उसका छरहरा था। ये पोशाक उसके अंग पर खूब खिल रही थी। शोभाराम बड़ी देर तक पत्नी के रूप को निहारता रहा। उसके सूखे और तेजहीन फीके मुखमंडल पर एक आनंद की लहर दौड़ गई। उसने कहा, पद्मा रानी, जरा मुझे उठाकर कुर्सी पर बिठाओ और वो खिड़की खोल दो। नहीं, बरसाती हवा है, ठंड लग जाएगी। पलंग पर ही लेटे रहो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ताज़ा वायु के स्पर्श से मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हें आज इस वेश में देखकर तो मैं जैसे बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाकर पद्मादेव की नरम नरम हथेलियों को अपने ठंडे हाथों में दबा लिया। पद्मा देवी चुपचाप पति के पास खड़ी रही। शोभाराम उठकर बैठ गया। उसने कहा, पद्मा, जरा सहारा दो, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। पद्मा देवी ने सहारा देकर उसे कुर्सी पर बिठा दिया। इतने ही से प्रयास से शोभाराम हाँफने लगा। पद्मा देवी के चेहरे पर उदासी छा गई। वो सूनी सूनी आंखों से पति को देखने लगी। शोभाराम ने कहा, पद्मा, प्यारी पद्मा, मैंने तुम्हें दुख ही दुख दिया। मेरे साथ विवाह करके तुमने क्या पाया? तुम्हारा तो जीवन ही शून्य हो गया। ऐसा क्यों कहते हो भला? तुम सा दयावान और उदार स्वामी पाकर तो कोई भी स्त्री धन्य हो सकती है। परंतु क्या उदार और दयावान होना ही एक पति के लिए काफी है? और नहीं तो क्या, मैं तो मन ही मन तुम्हारे गुणों का जब ध्यान करती हूं तो अपने को अत्यंत हीन समझती हूं। लेकिन मैं सदा का रोगी आदमी, क्या मुझे उचित था कि तुम सी फूल सी कोमल कली को अपने दुर्भाग्य से बांधता? रोग शोक तो लगे ही रहते हैं, इससे क्या हुआ? तुम जल्दी चंगे हो जाओगे, फिर मुझे और क्या चाहिए? शोभाराम कुछ देर तक चुपचाप छत की ओर एकटक देखता रहा। फिर उसने एक ठंडी सांस खींचकर कहा, तुम्हारी भी कुछ अभिलाषाएं हैं पद्मा, वो क्या मैं समझता नहीं हूं? तुम तो मेरी सभी अभिलाषाओं की पूर्ति मेरे कहने से प्रथम ही कर देते हो। मेरे सुख के साधन तुमने सभी जुटा दिए हैं। बस अब तो तुम जल्द अच्छे हो जाओ, यही मेरी कामना है। शोभाराम ने फीकी हंसी हंसकर मुंह फेर लिया। उससे कुछ कहते न बन पड़ा। इस समय बहुत से विचार उसके मन में उठ रहे थे। वो पद्मा की उस स्वस्थ काम भूख की बाबत सोच रहा था, जिसे वो अच्छी तरह जानता था और प्रतिक्षण उसके नेत्रों में देखता था। इस समय वो रोगी, अस्वस्थ था, इस योग्य न था। वो सोच रहा था, यदि ये रोग वर्षों तक चलता जाए तो एक स्वस्थ युवती और चिर रोगी का अटूट बंधन मर्यादा और नैतिकता के तर्क सम्मत बल पर कब तक निभेगा? उसे कैसे न्याय संगत कहा जा सकता है? पर उसे ढीला भी कैसे छोड़ा जा सकता है? समाज का संगठन भी तो एक वस्तु है। वो इस समय सोच रहा था नारी और पत्नी की भिन्न रूपता की बात। नारी जो भूख से तड़प रही थी और पत्नी जो वेदना से सिसक रही थी, निराशा से मूर्छित सी हो रही थी।
इस समय सुसज्जित पद्मा के शरीर में वो दोनों ही छाया मूर्तियों के अंतर्द्वंद्व का दर्शन कर रहा था। पद्मा ने और निकट आकर कहा, इस तरह चुपचाप क्या सोच रहे हो? शोभाराम ने उसका हाथ खींचकर अपनी छाती पर रख लिया और अपने पास बिठाकर कहा, तुम ही बताओ क्या सोच रहा हूं? मैं कैसे जान सकती हूं? खूब अच्छी तरह जानती हो। मेरी आत्मा की गहराई तक तुम्हारी पहुंच है। पद्मा ने जैसे सचमुच ही पति की अंतर्वेदना को पहचान लिया। उसने उसके वक्ष पर झुककर उसका चुंबन करते हुए कहा, व्यर्थ की बातें सोचकर क्या होगा? तुम जल्द अच्छे हो जाओ, फिर हम लोग कहीं स्वस्थ जलवायु वाले स्थान में चलकर रहेंगे। मेरी अपेक्षा ये पशु पक्षी कितने सौभाग्यशाली हैं पद्मा, जो अपनी प्रेयसी के साथ सभी प्रकार के सहवास का आनंद तृप्त होकर भोग करते हैं, लेकिन मैं न उसका एक कण ले न दे सकता हूं। एकाएक शोभाराम ने देखा, पद्मा ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया है और उसकी चंपे की कलियों जैसी उंगलियों से झरझर मोती झर रहे हैं। शोभाराम आवाक निढाल होकर कुर्सी पर पड़ गया। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके सारे ही शरीर का रक्त खींचकर बाहर निकाल दिया गया हो। धीरे धीरे उसने देखा कि पद्मा देवी ने अपनी भुजवल्लरी से उसे समेटकर अपने वक्ष से लगा लिया। अर्धचेतनावस्था में शोभाराम ने पत्नी के उस भावाविष्ट मुख की अश्रुधारा से पूर्ण आंखों का चुंबन लिया। दोनों मूक निर्वाक कुछ देर उसी प्रकार अचल बैठे रहे। धीरे धीरे पद्मा देवी खिसक कर शोभाराम के चरणों में आ गिरी। उसने उसके दोनों चरण वक्ष से लगाकर चूम लिए। उसने कहा, आप मेरे स्वामी हैं, संरक्षक हैं, सहायक हैं। मैं दीनहीन मलिन अबला हूं, तुम्हारे सहारे ही से मैं जीवित रह सकती हूं। शोभाराम ने कहा, मैं निसंदेह अपने को क्षमा नहीं कर सकता। मैं सदा का रोगी हूं। जानबूझकर मैंने तुम्हें अपने रुग्ण शरीर के साथ बांधकर स्वार्थी का सा आचरण किया। मैं जानता हूं तुम प्रेम के उस प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकी जिसको प्राप्त करने का तुम्हें हक था। पर क्या करूं, जिस क्षण तुम पर मेरी नजर पड़ी मैं संयत न रह सका। संयम और न्याय सब भूलकर मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया, तुम्हें भूखों मारने की नीयत से। पर मैं करूं भी क्या? तुम्हें देखते ही मेरी सारी चेतना व्यग्र हो उठी, सारी हड्डियां उत्तेजित हो उठी। तुम मेरे घर आई और मेरे चिंतापूर्ण मन को मधुरिमा से भर दिया। कवि जिस उन्मत्त प्रेम का वर्णन करते हैं वही प्रेम मुझे झकझोरने लगा। प्रेम रस का स्वाद कैसा है ये तुम्हें पाकर ही मैंने जाना। पर तभी मैंने ये भी जान लिया कि हाय, ये मैंने क्या किया। तुम्हारे हृदय की कली खिलाने की मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है। जब तुम्हारी मृदुल वाक्यावली मेरे कानों में संगीत की ध्वनि उत्पन्न करती थी तभी मेरे मन में एक टीस उठती थी कि अवश्य ये ध्वनि कहीं आर्तनाद भी करती होगी। उस समय मैं पागल हो गया, मैं विमूढ़ हो गया। मैंने सोचा, भोग लिप्सा से परे स्वर्गीय प्रेम ही मूल तत्व है जो मेरे रोम रोम में व्याप्त था। परंतु भोग लिप्सा का मूल्य भी इतना है। वो प्राणों का संपूर्ण स्पंदन है, चेतना की सबसे ऊंची तान है। ये मैं न जानता था। उसे तो मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ता गया, जानता गया, घबराता गया, परेशान होता गया, लज्जा और वेदना से छटपटाता गया। बस करो, अब बस करो। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती प्रियतम। तुम्हारी मंगल कामना ही अब मेरे जीवन का एक व्रत है। तुम्हारा ये अनुराग ही मेरे जीवन का सहारा है। पद्मा का सिर नीचे की ओर झुक गया। वो शोभाराम के पैरों के पास उसके घुटनों पर सिर रखकर बैठ गई। फिर उसने एकाएक ही, जैसे वध करते हुए पशु का स्वर होता है, उसी स्वर में कहा, प्रियतम, मैं तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, केवल तुम्हारी। उसने पति के वक्ष में सिर छिपा लिया। शोभाराम के पास उत्तर न था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आलिंगन पाश में पत्नी को बांध लिया। मुहूर्त भर के लिए जैसे उसकी सारी ही चेतना लुप्त हो गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 9, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।